Hello, good morning. Are you listening me? Is everything fine? मेरी आवाज आ रही है? Okay, it's fine. Very good. Good morning all of you. I hope कि आप सब अच्छे होंगे और आई होप कि अब आपको केमिकल बॉन्डिंग में टाइम ज्यादा देना पड़ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा और टाइम ज्यादा देना पड़ रहा होगा। पिछली एक दो क्लास से बॉन्डिंग, रियल बॉन्डिंग जो आपको पढ़ना है वो शुरू हो गया है। थोड़ा मेहनत कीजिए, आप इम्प्रूव कर जाएंगे। थोड़ा लगातार लगे रहिए, आप इम्प्रूव कर जाएंगे। तो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। पिछली क्लास की टेबल को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने टी शेप तक कर लिया था। अब देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 2 हो और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 3 हो तो 2 + 3 5 हो गया। 5 होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा और इसका एग्जाम्पल है XeF2 ICl2-1 ICN2-1। आप ध्यान से देखिए, XeF2 जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खत्म हो जाएगा। बाकी बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। और sp3d में हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर यहां होगा, लोन पेयर यहां होगा, लोन पेयर यहां होगा। ये इक्वेटोरियल पोजीशन आ गए। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा और 2 बॉन्ड पेयर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। एक फ्लोरीन ऊपर होगा और एक फ्लोरीन नीचे होगा। अब जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते, तो आप तीनों ही लोन पेयर को हटाकर देखिए तो ये शेप हो जाएगा लीनियर। शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर। फिर से सुनिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया। फिर से सुनिए कि जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन बचा, मींस 3 लोन पेयर बचा। टोटल 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 5 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। और sp3d में जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर ऑक्युपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कल पिछली क्लास में समझाया था। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर दे दिया और एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन एटम दे दिया। अब मैंने कहा कि जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो लोन पेयर हटा के देखिए तो यह पूरा एक लाइन में आ जाता है मॉलिक्यूल। तो ये लीनियर हो गया। अब मान लो ICl2- का स्ट्रक्चर देखना है तो आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन और आयोडीन पे दे दीजिए तो आयोडीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन जेनन जैसा हो गया। 2 क्लोरीन है, 2 बॉन्ड बनाएगा और 3 लोन पेयर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ICN2- का है। अगेन आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आयोडीन को आप माइनस चार्ज देंगे। तो आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाएगा सीएन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाएगा सीएन के साथ और 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो 3 लोन पेयर की तरह रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और नेगेटिव चार्ज को या तो आयोडीन पे शो कीजिए या पूरे मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज शो कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। सो ये जो भी मॉलिक्यूल मैं छोड़ देता हूं डायग्राम बनाने के लिए, वो आपका होमवर्क है और आप उसे डायग्राम में बनाया कीजिएगा। और शेप हो गया लीनियर। सो ये वाला खत्म हो गया। मुझे बताइए कि आपको 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर से जो शेप बना लीनियर, ये समझ में आया या नहीं आया? यस नो लिख के बताइए। वेरी गुड।
थोड़ा बेटा आप ध्यान से पढ़ोगे ना सब समझ में आएगा। एंगल लीनियर है, 180 डिग्री होगा, यहाँ पे लीनियर है। अब देखिए 2 3 हो गया। अब देखिए 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 और 1 6 हो गया। 6 होने पे sp3d2 होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, 5 बॉन्ड पेयर है तो एग्जाम्पल होगा IF5, BRF5, XCF5 प्लस, XCOF4। हम सबसे पहले IF5 देखते हैं। 5 बॉन्ड पेयर है तो आयोडीन के बाहर में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन के बाहर में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ IF5 का बना रहे हैं, IF5 का। आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 लोन पेयर बनाएगा। तो ऐसा करते हैं, 5 बॉन्ड पेयर बना देते हैं। जो शेप आएगा इसका वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। 5 में से 4 बॉन्ड से एक स्क्वायर बनाते हैं। 5 में से 4 बॉन्ड से एक स्क्वायर बनाया। एक्चुअली sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए ना, बट लोन पेयर नहीं देखेंगे तो 5 ही बचेगा बॉन्ड पेयर। और 4 से स्क्वायर बनाया, एक बॉन्ड पेयर को यहां पे कर दिया 5 और लोन पेयर को यहां दर्शा दिया। और जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते हैं। तो यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है, मीन्स उसके कारण पिरामिड हो गया। तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। एक बच्चा लिख रहा है एंगल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बॉन्ड एंगल डिसाइड करने हम बताएंगे, लेकिन एंगल जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर एंगल 180 डिग्री आएगा, यहां पे 180 डिग्री आएगा, लीनियर है तो 180 डिग्री आएगा। यहां पर जो एंगल आएगा वो 90 या 90 से थोड़ा कम आ सकता है। 90 डिग्री या 90 डिग्री से थोड़ा कम आ सकता है, क्योंकि लोन पेयर के कारण रिपल्सन होगा, है ना। स्क्वायर पिरामिडल है ये। एंगल लगभग 90 होगा, एग्जैक्ट 90 नहीं बोल सकते। हाँ 180 भी होगा, ठीक है, स्क्वायर है तो 180 होगा। एंगल लगभग 90 होगा, एग्जैक्ट 90 नहीं बोल सकते। हाँ लोन पेयर ऊपर हो सकता है। लोन पेयर, ये जो स्क्वायर पिरामिडल है ना, ये कहां से डिराइव हो रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से डिराइव हो रहा है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्टाहेड्रल का ऑल द 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होता है। तो लोन पेयर को इवन ऊपर डाल सकते हैं, लोन पेयर को स्क्वायर प्लेन में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऋतिक राज, एक्सियल और इक्विटोरियल, इसमें सारे पोजीशन सेम है। तो लोन पेयर को एक्सियल में भी डाल सकते हो और इक्विटोरियल में भी डाल सकते हो। ऑक्टाहेड्रल का सारा पोजीशन सेम है। मेरी बात पहले समझिए। जहां पर पोजीशन डिफरेंट था वहां पर मैंने बताया कि लोन पेयर यहां होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में पोजीशन डिफरेंट था। यहां एकदम इक्विवेलेंट है, सारे पोजीशन सेम है। ऑक्टाहेड्रल में सारे पोजीशन सेम होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ एक लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल में दिक्कत हो सकती है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप बोल रहे हैं लोन पेयर किधर प्रीफर करेगा, और मैं बोल रहा हूं देखो ना बेटा, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, कुछ कुछ लिख रहे हो। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, ये ऑल द 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है। सो कोई भी एटम कहीं भी लिख सकते हो और कोई भी लोन पेयर कहीं भी लिख सकते हो। बेंट रूल वगैरह मैं पहले ही बोल दिया, वहां लगाएंगे ना जहां पर पोजीशन सेम नहीं हो। यहाँ पर सारे पोजीशन, सारे बॉन्ड एंगल बराबर एंगल से रिपेल हो रहे हैं, सारे सेम है। बोलते कुछ है, लिखता कुछ रहता है। अब देखिए, आई होप, और बॉन्ड एंगल कंपेयर करना अलग एक टॉपिक है, अलग टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा। जो क्लियर हो, एक बार मैं क्लियर कर दूं एक चीज और।
आपके डाउट आ रहा है, देखिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये इसमें दो तरह का पोजीशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 सेम है और 4 5 सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट है, दो तरह का पोजीशन। लेकिन अगर मैं ये बनाऊं, एक दो तीन चार पांच छह, तो ऐसा है नहीं है इसमें कि इसमें 1 2 3 4 सेम है और 5 6 सेम नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑल द 6 पोजीशन सेम है। रीजन क्या है, क्या रीजन है? सेम लिख रहा हूं नीचे वाले में और ऊपर वाले में डिफरेंट लिख रहा हूं। ऊपर वाले में 4 और 5 को 3 बॉन्ड आप रिपेल कर रहा है 90 से, जबकि नीचे वाले में एक को 3 बॉन्ड रिपेल कर रहा है 90 से, और 5 को सॉरी एक को 4 बॉन्ड रिपेल कर रहा है 90 से। नीचे वाले में एक को 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4 बॉन्ड रिपेल कर रहा है 90 से, और 5 को भी 4 ही बॉन्ड रिपेल कर रहा है 90 से। तो नीचे वाले में पोजीशन सेम है, ऑल द 6 पोजीशन। सो आप ये मत सोचो कि हम लोन पेयर को कहां पे डालेंगे, ऊपर डाल सकते हैं, नीचे पे डाल सकते हैं, स्क्वायर प्लेन में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, इक्विवेलेंट है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। पता ना अभी जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। सो ये मिटा देता हूं मैं, आप इतना भी नहीं सोच पाते कि पोजीशन सेम है डिफरेंट है, और कुछ का कुछ कर लेते हैं। सर इसको ऊपर कर सकते हैं, सर इसको नीचे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिकल पोजीशन होगा तो। सो 5 और 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 4 और 2, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 6 हो गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, हम IF5 का स्ट्रक्चर बनाए हैं। आपका होमवर्क है इन चारों का स्ट्रक्चर बनाना। एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं। आपका होमवर्क है इन चारों का स्ट्रक्चर बनाना, और आप देखो चारों सेम है। ब्रोमीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन जैसा हो गया। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव चार्ज है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से आयोडीन जैसा हो गया। यहाँ जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बना देगा, ये वाला। यहाँ पे क्या होगा, जेनन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी सिचुएशन सेम रहेगा। किसी भी एटम को कहीं भी डाल सकते हैं, पोजीशन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया। आपका होमवर्क है बाकी के स्ट्रक्चर को बनाना। XCF5 का स्ट्रक्चर नहीं होगा, XCF5 प्लस का स्ट्रक्चर होगा। कह रहा है XCF5 का बना दीजिए। मुझे पता है ना क्या बनाएंगे और क्या आपको बनाना है। 5 और 1 हो गया, 4 और 2 देखिए, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 6 हो गए। sp3d2 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, XCF4 होगा एग्जाम्पल। ICl4 -1 होगा एग्जाम्पल। इसका जो शेप आएगा, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर आएगा। यहां देखिए जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, XCF4 बना रहा हूं मैं, XCF4 बना रहा हूं मैं। तो जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा।
4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो टोटल 2 लोन पेयर होगा। सो 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो चारों बॉन्ड पेयर को आप कहीं भी बना दो। और जो लोन पेयर आएंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाल दो। कोई भी पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, सारे आइडेंटिकल पोजीशन। और सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसी तरह से आप ICl4-1 बना सकते हो। आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन और -1 के कारण 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो 2 लोन पेयर होगा। तो आप बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चार हो गया, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो गया। अब देखिए 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 7 हो गया। sp3d3 हो गया। एग्जाम्पल होगा XCF6 IF6-। इसमें ना थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसे आप याद रख लेना। तो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है वो अगर याद रख लेंगे तो गलती नहीं होगी। कुछ एडवांस भी पूछेगा तो बन जाएगा। इसमें जो शेप होगा वो होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप होगा डिस्टॉर्टेड है ऑक्टाहेड्रल। देखिए जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, XCF6 बना रहे हैं। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मींस 1 लोन पेयर बच गया। तो जेनन बनाइए, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाइए। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता। बट जो लोन पेयर है, कहीं भी बना दो लोन पेयर, जो लोन पेयर है इसके कारण ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। लोन पेयर के कारण ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। बट इसमें एक नोट लिख रहा हूं मैं कि इन 6+1 perfect octahedral shape is found in some compounds. छह प्लस वन में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल भी कुछ कुछ कंपाउंड में आपको मिला है। अब सवाल उठता है किस कंपाउंड में? फॉर एग्जाम्पल ICl6-1, TCl6-2-, SbCl6-3, SbBr6-3। देखिएगा जरा सा, मेरी बात सुनिएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों एग्जाम्पल में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बट साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है और तब भी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं है, बल्कि शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, मींस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। अब समझ में इसको एक्सप्लेन करना पड़ा कि भाई ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक उपाय ये है एक्सप्लेन करने का कि हम ये बोलें कि जो एक लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में रह जाता है, और s ऑर्बिटल इतना छोटा है कि वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। अभी समझाता हूं मैं। इन these compounds
lone pair is present in a stereochemically inactive s orbital। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बता दो कि स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल क्या होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं कि स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s orbital means electrons present in this orbital do not participate in deciding shape, a structure, and do not repel bond pair। एक बार पहले स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव की बात छोड़िए, पहले हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं कि XeF6 में 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो गया। तो हमने कहा कि इस लोन पेयर के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, और जब थोड़ा डिस्टरबेंस होगा लोन पेयर के कारण तो एग्जैक्टली शेप ऑक्टाहेड्रल ना आकर के डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। मैं ये कह रहा हूं 6 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, जैसा XeF6 है वैसा ही IF6 माइनस है। आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये जेनन के जैसा ही हो गया। तो पहले मुझे ये बताइए कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, वेरी गुड। मैं आपके डाउट्स देख लिया हूं, प्लीज लिखना बंद कर दो। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसलिए होगा क्योंकि लोन पेयर जो है रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर को रिपेल करने के कारण परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं आएगा। बट साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर ही नहीं पाता, और उसका रीजन कुछ और हो सकता है। उसका रीजन हो सकता है कि एस काफी छोटा है उन कंपाउंड में, एस काफी क्लोज टू न्यूक्लियस है, और बाहर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये सब हो सकता है। उसका रीजन शिल्डिंग हो सकता है, उसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है, तो उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसमें हमें पढ़ाना बाकी है, तो उस रीजन के कारण एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं करता है। तो अगर ऐसा एस ऑर्बिटल है तो हम उससे बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। आपके मैसेज आ रहे हैं दोस्त, अगर आप मैसेज करते रहेंगे तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मैंने मैसेज देख लिया। एक बच्चा कहा कि सर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल विजुअलाइज करो। हम ऑक्टाहेड्रल विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल विजुअलाइज किया हुआ है आपका, अब उसमें से कोई भी बॉन्ड एंगल 90 से कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो विजुअलाइज डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, विजुअलाइज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऐसे सोचिए उसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 से कम या ज्यादा हो गया तो वो डिस्टॉर्टेड हो गया। प्लीज आप लिखना बंद कीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे देख लूंगा कि आप लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। पहले मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। मैं नो वन कर दिया, मैं नो वन कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिस कंपाउंड में से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आ जा रहा है लोन पेयर के प्रेजेंस के बावजूद।
तो उसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि इन कंपाउंड्स में, ये याद रखना पड़ेगा कि इन कंपाउंड्स में ऐसा होता है, इन कंपाउंड्स में जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में है और ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे दूर है, जिसके कारण ये s ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं कर पा रहा है। मतलब बॉन्ड पेयर और इस s ऑर्बिटल के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर सिर्फ आपस में रिपेल करके परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बना रहा है और लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर लोन पेयर ऐसे s ऑर्बिटल में होता है तो उसे स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल बोलते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप कुछ लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, याद रखना पड़ता है भाई, याद रखोगे तो फिर धीरे धीरे समझ में भी डेवलप हो। जैसे मैंने कभी याद नहीं किया, बट है क्या कि याद ही है एक तरह से। फिर से बोल रहा हूं, याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है। आप आज क्लास में अटेंड करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, कल ही भूल जाते हैं, परसों ही भूल जाते हैं। तो याद रखना, ज्यादा मेमोरी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसको रिस्पेक्ट कीजिए, इसको रिस्पेक्ट कीजिए। इसको ये मत देखिए कि वो रट्टू है, ऐसे मत सोचिए। मेमोरी पावर इज ए वेरी गुड स्किल। अच्छा मेमोरी पावर है, इट मीन्स इज ए वेरी ब्रिलियंट पर्सन आल्सो। एक्सेप्शन का स्ट्रक्चर बोला तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन होगा। एक सवाल आ रहा है जो जेन्युइन सवाल मुझे दिखा, वो है, एक सवाल आ रहा है जो जेन्युइन सवाल की क्यों रिपेल नहीं करता। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा वैलेंस शेल में जो बॉन्ड बना रहे हैं उनसे, तो उनकी दूरी वैलेंस शेल और s ऑर्बिटल की दूरी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा दूसरा कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक होता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी एक रीजन हो सकता है। तो इसके कारण s ऑर्बिटल रिपेल नहीं कर पाता है बॉन्ड पेयर को और हम उसको बोल देते हैं कि यह s ऑर्बिटल स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। सो आई होप कि मैं अब आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने में, नहीं एक और बच गया ना, कहां तक आया, 5 और 6 और 1 आया, हाँ एक बच गया। पांच बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। पांच बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, 7 हो गया। 7 में sp3d3 होगा। और एग्जाम्पल, 5 बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, XCF5 कितना, 3 बचता तो -1 होगा, XCF5 -1। अब देखिए XCF5 -1 आ गया तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा पेंटागोनल प्लानर। तो पेंटागोनल प्लानर होगा इसका शेप। आप एक पेंटागन बना दो, जेनन, आप एक पेंटागन बना दो। जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज के कारण 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड बनाया और पेंटागन बन गया। 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 लोन पेयर हो गया। इस पेंटागन के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा और इस पेंटागन के नीचे एक लोन पेयर आ जाएगा। सो पेंटागोनल प्लानर होगा, ये शेप होगा। मुझे बताना 5 और 2 7 वाले समझ में आए या नहीं आए। पेंटागोनल प्लानर आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आया।
इस पेंटागोनल प्लानर में लोन पेयर ऊपर और नीचे ही ले सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर वहां लेते हैं जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। निगेटिव चार्ज ऐसे देंगे, निगेटिव चार्ज ऐसे दे दीजिए, या जेनन पे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, पूरे मॉलिक्यूल पर दीजिए। इस पेंटागोनल प्लानर में लोन पेयर पेंटागन के ऊपर या नीचे ही होगा, पेंटागन वाला प्लेन में मत ले लेना। मैंने समझाया आपको पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कि एस कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन पे ज्यादा होता है। इट्स ज्योमेट्री नहीं बोलिए आप इसको, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलिए, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो ये जो मैंने दो टेबल मैं पिछली क्लास से बनाया हूं, ये जो दो टेबल मैं पिछली क्लास से बनाया हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इस टेबल को आप बना लेना तो आपका लेवल बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारे सवाल फिर हो जाएंगे। आपसे जब बहुत सारे सवाल हो जाएंगे इससे, तो काफी आपको अच्छा फील होगा। ये जो मैं आपको होमवर्क दिया था रेस 14, वो अब बनने लगेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाँ, अब आप रेस 14 कर सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मैंने बंद कर दिया उल जुलूल लिखने की जो आपकी आदत है। 50 व्हाट्सएप मैसेज से कम नहीं करते आप मुझे। मैं व्हाट्सएप पे हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, इनफैक्ट टाइम नहीं होता है तब भी करता हूँ। तब भी आप मुझे पढ़ाने के टाइम में हर बच्चा उल जुलूल लिखता रहता है। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, लिखो, हमें क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आइए क्वेश्चन करते। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग। एक इंफॉर्मेशन भी देना था मुझे। एक तो संडे को क्लास होगी, वो मैं कल आपको बता दूंगा कि संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। पहला इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ई सॉल्यूशन ऐप पे आप नहीं हो सर, फिर रिप्लाई नहीं आता है। तो आप अलेन प्लस पे डाउट पूछ सकते हो। अलेन प्लस पे कोई डाउट नहीं पूछता है, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था कि आप अलेन प्लस पे पूछ सकते हो। मैंने देखा था 4 डाउट पड़े हुए थे शुरुआत के, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा था। आप अलेन प्लस पे डाउट पूछोगे तो वो मेरे पास ही आएगा और मैं रिप्लाई करूंगा। तो आप अलेन प्लस पे डाउट पूछो, वो मेरे पास आएगा और मैं रिप्लाई करूंगा, कोई भी बैच का हो। अलेन प्लस का डाउट मेरे पास आएगा और मैं रिप्लाई करूंगा, प्रॉमिस, श्योर करूंगा। मिनिमाइज करो व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो नीचे चला जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है फिर कि कौन सा बच्चा क्या मैसेज किया। अलेन प्लस पे करो, डेली 9 बजे रात में मैं बैठता हूँ अलेन प्लस पे और मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ। ये दूसरा इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग। पहला है BCl2। कुछ नहीं लिखेगा तो हम BCl2 गैसियस मानेंगे। BCl2 बोरॉन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनेगा। नहीं, चलो बना देता हूँ स्ट्रक्चर। 2 बॉन्ड पेयर होगा, कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लीनियर होगा। दूसरा देखिए I3 प्लस, I3 प्लस 3 आयोडीन है और प्लस चार्ज है। तो ऐसे सोचिए, देखिए कैसे सोचिए। I3 प्लस, एक आयोडीन के बारे में सोचिए। एक आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन घटाइए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बचे हुए 2 आयोडीन से बॉन्ड बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो अब बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गया, तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आया। मुझे बताइएगा एक बार, मैं आपको मैसेज ऑन कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आया। यस, वेरी गुड। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आया, तो ये हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में सेफ होता है बेंड। अब स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। I I I लोन पेयर, लोन पेयर,
चार्ज +1। तीसरा है I3-। I3- में प्लीज, हाँ बेंट वी शेप एक ही है, याद कीजिए। हेनल गोडारा आप लिख रहे हैं प्लीज वंस अगेन, तो आप प्लीज I3- में समझ लो। I3- में समझ लोगे तो I3+ में हो जाएगा। आप आयोडीन के बाहर में जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 आयोडीन है, एक आयोडीन सेंट्रल एटम मान लिया, 2 आयोडीन बच गया। 2 आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड पेयर बना, सो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 3 और 2 5, 5 तो sp3d। sp3d में जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होता है वो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑलवेज इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, तो आयोडीन। अब 2 लोन पेयर इसके परपेंडिकुलर, 2 बॉन्ड पेयर इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, और माइनस चार्ज आप ऐसे दिखा दीजिए। यह हो गया I3-। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो, और शेप हो गया लीनियर। मुझे बताना I3- क्लियर हुआ? वेरी गुड। ऐसे ही बनाते चलेंगे बेटा, ढेर सारे एग्जांपल, और अब आपका रेस प्रोटीन बहुत अच्छे से हो जाएगा। CH3+, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के कारण 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बस 3 बॉन्ड पेयर होगा, sp2 होगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सेकंड वाले में लोन पेयर का पोजीशन बता दीजिए। sp3 है बेटा, टेट्राहेड्रल है, ऑल द 4 पोजीशन सेम होता है, कहीं भी बना दो। टेट्राहेड्रल में जो 4 पोजीशन पे बनाता हूं ना मैं, ये जैसे टेट्राहेड्रल है, समझ ही नहीं आता है इन बच्चों को। ये टेट्राहेड्रल है, 1 पोजीशन हो गया, 2 पोजीशन हो गया, 3 पोजीशन हो गया, 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, ये ऑल द 4 पोजीशन टेट्राहेड्रल का सेम होता है sp3 से। तो आप कहीं पे भी लोन पेयर और कहीं पे भी बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। बच्चे का डाउट जेन्युइन है, ऐसा नहीं है, बट चूंकि ये सब पहले बता चुका हूं तो आप समझ नहीं पा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, शिवम लिख रहा है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो आप कहीं भी बना दो टेट्राहेड्रल के पोजीशन से। मैं थोड़ा मैसेज आपको ये कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। होता क्या है, बच्चा कुछ भी नहीं समझ, फिर कहता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ते हैं, और फिर 2 आया तो sp3 आया तो sp2, तो पता नहीं वो रिवाइज करके नहीं आता है, क्या नहीं आता है, कैसे पूछता है, समझ में नहीं आता है। CH3+ हो गया, I3+ तो ले लिया ना मैंने, हाँ I3+ ले लिया, I3- ले लिया। CH3- देखते हैं, CH3- देखते हैं, तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज के कारण 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर बनाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर आया और 1 लोन पेयर आया, तो sp3 होगा, क्योंकि 3 + 1 4, sp3 होगा। और sp3 में ना टेट्राहेड्रल का सारा पोजीशन इक्विवेलेंट होता है, कहीं भी बॉन्ड पेयर और कहीं भी लोन पेयर लिख दीजिए, H H H, ये, और नेगेटिव चार्ज आप इस पे ऐसे दे दीजिए। 6 देखिए, CH3- हो गया, H2O2। H2O2 में देखिए जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, HOO
H2O2 में। अब देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन, पेरोक्साइड का आपको स्ट्रक्चर पता है पहले से ही, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी बच जाएगा। तो ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर मैं बना दिया हूं। और इसे बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बुक कैसा होता है, खुली किताब लगभग ऐसे होती है ना, तो इसी तरह का लगभग लगभग स्ट्रक्चर है, तो इसे बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और यहां भी sp3 होगा, H2O2 हो गया। 7 XeOF4, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और 1 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा और 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 4 दो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनाएगा, 4 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। दिस इंप्लाइड 6, sp3d2 हो गया 6 और 1 एक साथ, sp3d2 हो गया, ऑक्टाहेड्रन होगा, कहीं भी ऑक्सीजन एटम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो आप ले लो फ्लोरीन, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 लोन पेयर को यहां बना लो, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और मैं बात बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, उसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लोगे कहीं ना कहीं, हमेशा नहीं निकाल पाओगे, हर जगह नहीं निकाल पाओगे, कुछ मॉलिक्यूल में निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एग्जाम में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता है। एग्जाम में पूछता है हाइब्रिडाइजेशन कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना लोन पेयर होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, किस तरह का पाई बॉन्ड होगा, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई या पी पाई, किस तरह का पाई बॉन्ड होगा, ये सारी बातें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने पूछता है। ये सारी बातें आपको स्ट्रक्चर बनाने से ही क्लियर होगा। सो कोई भी और तरीका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई सिखाता है या आप सीखते हैं तो उससे नेग्लेक्ट करना है, नहीं सीखना है। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से सीखना है, ताकि एग्जाम में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछेगा ना, एग्जाम में तरह तरह का सवाल है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने के लिए, वो सारी सवाल स्ट्रक्चर बनाने से ही क्लियर होगा। 7 हो गया। 8 देखते हैं, XeO64 माइनस बना चुका हूं ऐसे, XeO64 माइनस, फिर से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में, तो 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता है, डबल बॉन्ड बना के या सिंगल बॉन्ड बना के और एक नेगेटिव चार्ज रख के। तो जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 4 सॉरी, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन से 4 ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड। और चूंकि 4 निगेटिव चार्ज भी है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज भी दे दो, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां से पूरा हो जाएगा। एक बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जेनन का सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन अभी खर्च हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बट सारे नेगेटिव चार्ज खर्च हो गए। तो अब क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन और खत्म हो गया।
और दूसरे ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन और खत्म हो गया, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड पेयर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। एक दूसरा तरीका है सोचने का, दूसरा तरीका यह है कि जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन 4 निगेटिव है, तो 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 ऑक्सीजन है, तो ऑल द 6 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा और पूरे मॉलिक्यूल पर 4 निगेटिव चार्ज दे दो। ऐसे सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे 6 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बना देंगे। और 4 निगेटिव चार्ज, ऐसे आप सोच सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा सही है। बट ऐसे सोचने में कोई गलती नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सही निकलेगा, शेप सही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये तरीका हुआ सोचने का, बट ठीक है, मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही बनाता हूं, क्योंकि उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। 8 हो गया, 9 हो जाए, 9 देखिए, H2O2 तो हो ही गया, XeOF4 हो गया, XeO6 4- हो गया, और देखिए कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं, NH3BF3, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है ये NH3BF3। N 3 हाइड्रोजन हो गया, एक लोन पेयर बोरॉन को दे दिया, 3 फ्लोरीन हो गया। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लिविस एसिड बेस एडक्ट, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लिविस एसिड बेस एडक्ट। नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड पेयर हुआ तो नाइट्रोजन sp3 हो गया, अब बोरन का भी 4 बॉन्ड पेयर हो गया तो बोरन भी sp3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमने निकाल दिया, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लिविस एसिड बेस एडक्ट। तो आप पूछेंगे सर कैसे कंपाउंड को बोलते हैं लिविस एसिड बेस एडक्ट? तो आप देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है बोरॉन को, तो जो लोन पेयर देता है उससे बोलते हैं लिविस बेस, उसे क्या बोलते हैं? लिविस बेस। अब जो लोन पेयर लेता है, जिसमें लोन पेयर की कमी होती है, उसे बोलते हैं लिविस एसिड। तो ये है लिविस बेस, और ये है लिविस एसिड। क्या होता है लिविस एसिड, ये देखिए, लिविस एसिड होता है विच कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसमें, उसको लिविस एसिड बोलते हैं। एग्जांपल है BF3, BCl3, DBr3, AlCl3, ये सब एग्जांपल है लिविस एसिड का। लिविस बेस किसको बोलेंगे? तो लिविस बेस बोलेंगे बेटा विच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which can donate a lone pair of electron. एग्जाम्पल है NH3, वाटर, Cn-, ये सब एग्जाम्पल है लिविस बेस का। तो ये जो कंपाउंड है NH3 लिविस बेस है और BF3 लिविस एसिड है।
जब लिविस एसिड बेस आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लिविस एसिड बेस एडक्ट। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर दिया, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आगे भी लिविस एसिड बेस आएगा तो चीजें समझ में आएगी। 9 हो गया। 10 देखिए, नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से एक ही बॉन्ड मानना है, या सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, एक लोन पेयर हो गया, एक प्लस एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 2 हो गया। तो ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन, ये नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक बार मुझे आप बता देना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं मैसेज को ऑन कर रहा हूं। आ रहा है बेटा समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे उलझुल पूछते हैं, आपके उलझुल के लिए आप मुझे अलेन प्लस पे डाउट सेक्शन में जाओ और लिख के पूछते रहो, अपन रिप्लाई सबको करेंगे। 10 हो गया। 11 देखिए, N3 माइनस, N3 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है पहले भी। टोटल एक ही निगेटिव चार्ज है। देखो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान लिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 से 2 डबल बॉन्ड बना दिया। सराउंडिंग एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। तो ये नाइट्रोजन में दो दो लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो sp2 हो गया। इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, sp हो गया, इसमें sp2 हो गया। जो सराउंडिंग नाइट्रोजन है उसमें 2 बॉन्ड पेयर, एक सॉरी, जो सराउंडिंग नाइट्रोजन है उसमें 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 1 + 2 3, 3 मतलब sp2। जो सेंट्रल नाइट्रोजन है वो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बनाए हुए है, 2 मींस sp, और जो सराउंडिंग नाइट्रोजन है वो एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बनाए हुए हैं, तो sp2। एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर इसलिए बोल रहा हूं कि डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड मानते हैं इस थ्योरी के हिसाब से जब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड करते हैं, पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं करते हैं। तो हम पाई बॉन्ड को छोड़ के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर ले रहे हैं। 11 हो गया। 12 है N3H, ये लीनियर हो जाएगा जी, ये लीनियर होगा। N3H सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, N3H में कुछ भी नया नहीं है। N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और इस N पे पॉजिटिव दे दो और इस पे निगेटिव दे दो तो 0 हो जाएगा। इस पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 1 3, 3 और एक लोन पेयर दे दो। अब हाइड्रोजन के कारण ये बेंट हो जाएगा, बेंट होगा इसका स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तीनों नाइट्रोजन का अलग अलग मैंने बताया। मुझे बताइएगा N3 माइनस और N3H समझ में आया या नहीं आया? जो नहीं आया समझ में बोलेंगे वो पहले जाकर के N3 माइनस का स्ट्रक्चर में बनाया हूं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर में, वो जाकर के देखें बेंट कैसे। देखो ना, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, यहां देखो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो बेंट ही होगा ना। BF3 का sp3 मैंने नहीं लिखा है, बोरॉन का sp3 लिखा है, बोरॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए, हद है। BF3 का sp2 बताया हूं, अमन BF3 का sp3 मैं नहीं बताया हूं।
NH3BF3, ये इस कंपाउंड में बोरॉन का sp3 बताया हूं, BF3 में बोरॉन का sp2 होगा। सवाल ही गलत करते हैं यार, समझ ही नहीं पाते। हाइब्रिडाइजेशन एक साथ नहीं होता है, जहां भी मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं वो सेंट्रल एटम का होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक एटम सेंट्रल एटम का होता है, एक साथ लिखने का कोई मतलब नहीं है। जहां भी मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं वो सेंट्रल एटम का लिख रहा हूं, और जहां पर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो सकते हैं वहां पर सारे एटम का निकाल रहा हूं। हाँ, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसका लोन पेयर देखते हैं, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसका लोन पेयर देखते हैं। 13 देखिए बेंजीन, बेंजीन बेंजीन होता है बेटा C6H6। बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना दूं, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए या बॉन्ड पेयर काउंट कीजिए जिसमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानना है, एक ही बात है। सारा में 3 आएगा तो सारे कार्बन sp2 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 sp2, प्लानर हो गया, प्लानर बेंजीन हो गया। सो बेंजीन हो गया। अब देखो ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं, कोई नहीं पूछता है कैसे बना सर, सब बचपन में पढ़ चुका है एक बार, सबको याद है। अब कोई नया मॉलिक्यूल का बनाता हूं तो कहता है कैसे बना सर। अल्टीमेटली याद रखना होता है बेटा, मेमोरी पावर एकदम स्ट्रांग बनाइए। ये मत सोचिए, मेमोरी पावर का बहुत रोल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरा संविधान रख गए थे एक ही बार पढ़ के, तो उनकी तरह सोचिए, उनकी तरफ बनिए। 14 BOH होल 3, BOH OH OH, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। NH2 माइनस, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज के कारण 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया और 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन बचा वो 2 लोन पेयर की तरह रहेगा और नेगेटिव चार्ज। तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, sp3 बेंट और भी शेप, एक ही बात है। 16 बहुत सारे मॉलिक्यूल का मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा। 16 हो गया N2H4, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया। तो हर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 हो गया। तो sp3 sp3, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, हर नाइट्रोजन का अलग अलग निकाले। 17 POCl3, कुछ ना कुछ लिखते रहते हो आप। एक बच्चा लिख रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का नहीं बना सकते, बना सकते ना बेटा, अभी खत्म हो गया क्या हाइब्रिडाइजेशन? पढ़ाऊंगा ना, अलग से हेडिंग लूंगा, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। POCl3, फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दीजिए और 3 क्लोरीन, पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। SO2 SO2 का स्ट्रक्चर बनाया था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 2 4 2 6, सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 हो गया sp2 और शेप हो जाएगा बेंट और भी से XCF4, शायद बना चुके हैं XCF4, हाँ बना चुके हैं, आप बनाना ये XCO3F2, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर बना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा और 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, मींस लोन पेयर नहीं है, ऑल द 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने में खत्म हो गया, 5 बॉन्ड पेयर बन गया, 5 से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, एंड इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे आता है, तो एक्सियल पोजीशन पे डाल दीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। XCO3F2, जो मॉलिक्यूल बता रहा हूं मैं, उस मॉलिक्यूल पे ध्यान नहीं दोगे तो उस मॉलिक्यूल का आगे आएगा तो फिर पूछोगे, तो सिर्फ उस मॉलिक्यूल पे ध्यान दो। शेप कैसा हो गया इसका? शेप हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। XCO3, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम ले लेगा और 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 लोन पेयर हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लैनर। मुझे बताना आपको जेनन वाले ये सारे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं आपका मैसेज ऑन करता हूं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बाईस देखिए 22, XCO6 4 माइनस, शायद ये हो चुका है, आप दोबारा बना लेना 23। XCF2 ये भी हो चुका है, आप दोबारा बना लेना, मतलब जो टेबल बताया हो ना उस टेबल में हो चुका है। XCF5 माइनस, इसको देखते हैं, जेनन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन एटम, 5 बॉन्ड पेयर बनाएगा, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, sp3d2, sp3d3, 5 प्लस 2 7, sp3d3, sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल आता है, लेकिन लोन पेयर नहीं देखेंगे तो पेंटागोनल प्लैनर हो जाएगा। सो जेनन लगता है बता चुके थे हम, 5 बॉन्ड बना दीजिए,
इससे पेंटागन बना दीजिए। आप 2 लोन पेयर इसके ऊपर डाल दीजिए, कहीं भी डाल दो 2 लोन पेयर, और माइनस चार्ज लगा दीजिए। पेंटागोनल प्लानर। PCl3 फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उससे 1 लोन पेयर हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 हो गया sp3, फास्फोरस Cl 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 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। 25 हो गया, 26। XCF5 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 हो गया। स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ये बता चुके हैं हम आपको, आप खुद से बना लेना, टेबल में बता चुके हैं। 27 IO3 माइनस थी। आयोडीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन देखो दे दीजिए आप, निगेटिव चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर मैं ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज देके बनाना चाहता हूं। ऐसे भी बनेगा जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले इसको ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज देके बनाना चाहता हूं। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज देंगे तो आयोडीन के बाहर में 7 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो देखिए, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज देंगे, और 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। और 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और जिसमें से 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 7 में से 5, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो आयोडीन हो गया। एक ऑक्सीजन के साथ निगेटिव चार्ज दे दिया तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया। एक ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड बना लीजिए, दूसरे ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड बना लीजिए। अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर हो चुका है, और आयोडीन का 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर बचा। अब माइनस चार्ज तो लगा हुआ ही है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल। आप कहिएगा सर, आप हमसे कह सकते हैं कि सर आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज दे दो ना। दे सकते हैं, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो हम इस समय शुरू में ऐसे बता रहे थे कि आयोडीन पे 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन एटम को दे दो, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर हो जाएगा। और आप चाहें तो स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, आयोडीन ऑक्सीजन 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 लोन पेयर -1, ऐसा बना। यहां पे देखिए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो sp3 हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। बट जहां मुझे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज देने का मौका आता है ना, वहां मैं स्ट्रक्चर पहला जैसा बनाता हूं, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रीजन। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो पहला स्ट्रक्चर सही आएगा, दूसरा स्ट्रक्चर से तो ऐसा लगता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है IO बॉन्ड का, जो कि गलत है। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 और 2 5, 5/3, 5/3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसलिए मैं पहला स्ट्रक्चर प्रीफर करता हूं, जहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देने का मौका आता है
मैं ऑक्सीजन पे ही देता हूँ, सेंट्रल एटम पे नहीं देता हूँ, और कोई बात नहीं। 27 हो गया, 28 देखते हैं। आपका होमवर्क यही है, इन सारे मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस करना घर पे। और रेट्स 14, 28 देखिए, OF2, आसान सा है OF2। ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड पेयर बन गया, 2 लोन पेयर बच गया, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 हो गया sp3 बेंट और V से। (29) SO3 2 माइनस, सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 निगेटिव चार्ज है। मैंने पहले ही कहा है कि जब भी निगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन होता है, मैं प्रिफर करता हूं कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दूं। तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज दे दो, ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज दे दो। दो निगेटिव चार्ज है, 2 ही ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज दे सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन 3 है। तो एक ऑक्सीजन जो बच गया, आप उसे डबल बॉन्ड बना दो। आप उससे क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो। अब देखिए, सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, 1 लोन पेयर बचा हुआ है, तो 1 लोन पेयर बचा हुआ है। 3 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल। एक बार फिर से बताना कि आप फॉलो कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। वेरी गुड, सब समझ गए, ऑल क्लियर, वेरी गुड, सही जा रहा है बेटा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना। ट्राइगोनल प्लानर नहीं होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में ट्राइगोनल प्लानर नहीं होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। हाँ, रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस तो अपन पढ़ा चुके हैं ना, तो उसको फिर से हम नाम क्यों लें, रेजोनेंस पढ़ा चुके। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 3 और 1 4 हो गया ना जी, 4 में sp3 होता है। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए। और आज और कल की क्लास जो है ना, वो बहुत, आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता और वो क्लास भी अटेंड नहीं करते, है ना। इनफैक्ट वो क्लास अटेंड करें रेगुलर तो उनको समझ में आने लगे, लेकिन उनको पहली क्लास से ही लगता है नहीं समझ में आ रहा, और पता नहीं सोए रहते हैं क्या रहते हैं। अब देखिए, SO4 2 माइनस बनाते हैं, SO4 2 माइनस पहले भी बना चुके हैं ये सब स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। फोर बॉन्ड पेयर है सल्फर पे, सल्फर पे 4 बॉन्ड पेयर है, sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। आप देखो 31 ClO4 माइनस, ये सब स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं पहले। sp3 हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, टेट्राहेड्रल हो गया। आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप ClO3 माइनस बनाना, ClO2 माइनस बनाना, ClO माइनस बनाना, BrO4 माइनस बनाना, इतना कम से कम बनाना। हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 होगा, लेकिन शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग है। 32
सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 होगा, लेकिन शेप अलग अलग आएगा। 32 N2O5, N2O5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, NO, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पांचों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है और 3 बॉन्ड पेयर बनाया, 3 बॉन्ड पेयर बनाया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होगा sp2 और ये नाइट्रोजन भी होगा sp2, और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन होगा sp3। ऑक्सीजन कैसा होगा? sp3। सो 32 हो गया। अब 33 देखिए, इथेन, मीथेन, इथेन, C2H6, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये कार्बन 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है तो sp3, और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है तो sp3। 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। इथेन हो गया। आई होप कि आपको इथेन समझ में आ गया। 34 इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर है ये कार्बन 3 बॉन्ड पेयर, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड पेयर, तो ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। 35 इथाइन, ये प्लानर होगा जी। ये 2 बॉन्ड पेयर, ये कार्बन और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड पेयर, सो ये sp और ये sp दोनों ही sp हो गए, लीनियर होगा ये। क्वेश्चन था इस पे, देखता हूं मैं है कि नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रुक जाओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, ये पूरा सेट में कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये भी तो क्वेश्चन ही चल रहा है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा है। 35 36 BeCl2 सॉलिड, ध्यान देना मेरी बात का। हमने पहले BeCl2 लिखा था और बोला था कि सिंपली BeCl2 लिखे तो आप उसे गैसियस समझना, और उसमें 2 ही बॉन्ड पेयर होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। लेकिन जब BeCl2 सॉलिड लिखेगा तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पॉलीमर होता है। इनफैक्ट कई मॉलिक्यूल मिलकर सॉलिड बनाते हैं, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब कई मॉलिक्यूल मिलकर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और ऐसा इन बहुत लार्ज नंबर आगे तक होता है, इसलिए मैं डॉट 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 दे रहा हूं। और जो क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो सारे क्लोरीन पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एकदम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, कई मॉलिक्यूल मिलकर ऐसे जुड़े हुए होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो अब देखिए बेरिलियम कितना बॉन्ड बना रहा है। कोई भी बेरिलियम देखिएगा तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है। बेरिलियम कोई भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
इवन अगर आप क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्लोरीन भी sp3 होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 2 + 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ये डॉट 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 का इंडिकेशन है कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है और इसी तरह से जुड़ता जाता है, BCl2 सॉलिड। सो अगर सिर्फ इतना पूछे कि BCl2 सॉलिड में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे sp3। अब थोड़ा सा ना डिफरेंट डिफरेंट तरह का ले रहा हूं एग्जांपल। 37 सिंगलेट कार्बिन। कार्बिन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूं क्या होता है कि सिंगलेट कार्बिन होता है, CH2 को बोलते हैं, CH2 को बोलते हैं। सिंगलेट क्या है? सिंगलेट का मतलब है कि कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, शेप होगा बेंड। और याद रखिए इस पॉइंट को कि लोन पेयर ऑक्युपाइज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। याद रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। ट्रिपलेट कार्बिन एक होता है, ट्रिपलेट कार्बिन, ये था सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन ये भी CH2 ही होता है, बट इसमें क्या है, इसमें लीनियर शेप का होता है। इसमें जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं होते हैं। लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल में होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ये लीनियर होगा। देखिए इसके पहले वाला sp2 था, CH2। दो तरह का CH2 होता है, कार्बिन दो तरह का होता है। कुछ कार्बिन देखा गया बेंट होता है और कुछ कार्बिन देखा गया लीनियर होता है। तो लीनियर जो होता है उसे बोला गया ट्रिपलेट कार्बिन, और जो बेंट होता है उसे बोला गया सिंगलेट कार्बिन। बेंट वाला को एक्सप्लेन किया गया कि लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और जो लीनियर है उसको एक्सप्लेन किया गया कि लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है। तो sp हो गया लीनियर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखिए डायमंड। डायमंड कार्बन को ही डायमंड बोलते हैं और कार्बन को ही ग्रेफाइट हो बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों कार्बन ही है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन को ही ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट इज नथिंग बट, आप समझ सकते हो, लकड़ी का कोयला ग्रेफाइट है। और डायमंड, आपको पता है दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ एक बॉन्ड का अंतर है। सिर्फ एक बॉन्ड का अंतर है दोनों में, ग्रेफाइट और डायमंड में सिर्फ एक बॉन्ड का अंतर। और उस एक बॉन्ड के अंतर के कारण डायमंड जो है बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है। और ग्रेफाइट तो आपको 2 रुपए में मिल जाएगा, लकड़ी का कोयला फ्री में मिल जाएगा, बेटर टू से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस है और इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा होता है। पूरा मैं नहीं बना रहा हूं, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो सेंट्रल कार्बन को देखिए 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर सराउंडिंग कार्बन देखिए वो फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हर कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, सारे कार्बन एटम sp3 होंगे। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा डायमंड में। बाकी डिटेल डायमंड अलग से, एलोट्रोप अलग से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना पढ़ाया आपको कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए होता है, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट में क्या होता है, हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाए हुए होता है, बस यही अंतर है बेटा, एक बॉन्ड की कमी है ग्रेफाइट में, और देखो प्राइस में कितना अंतर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। और अभी अभी आपको देखिए ये जो फिगर है, इसमें हर कार्बन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक एक और बनाइए। और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तो जो बचे हुए हैं दूसरे लेयर के एटम के साथ। तो आप भी देखिए हर कार्बन इसमें 3 ही बॉन्ड बनाए हुआ है ग्रेफाइट में, तो जो स्ट्रक्चर होगा हर कार्बन का वो sp2 होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। इस कार्बन का भी sp2 ही होगा, ये फर्दर जुड़ा हुआ रहेगा, ये फर्दर जुड़ा हुआ होगा, sp2 ही होगा, एंड सो ऑन। मतलब याद रखिए कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट याद रखिए कि each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms. और स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, बाकी डिटेल्स अपन आगे भी पढ़ाएंगे। और इसमें भी मैं लिख देता हूं कि ईच कार्बन एटम, डायमंड में ईच कार्बन एटम is bonded with 4 other carbon atoms. This implies hybridization of carbon atom. बराबर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है, क्वेश्चन है कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी order of carbon atom in the following. Also compare CC bond length. कौन कौन से हैं? तो C2H6 है, C2H4 है और C2H2 है। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, एक इथेन है, दूसरा इथाइन है और तीसरा इथीन है। इथेन, इथीन, इथाइन है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो आप क्या करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ये C2H6 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये C2H4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कार्बन एटम। और ये C2H2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है कार्बन एटम का। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कंपेयर करने का है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि एस कैरेक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इन C2H2 में एस कैरेक्टर 50% है,
इसमें एस कैरेक्टर 33% है और इसमें एस कैरेक्टर 25% है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of carbon atom in C2H2 is greater than C2H4, is greater than C2H6। और एक बच्चा हमसे पिछली की पिछली क्लास में प्रकाश या किसने पूछा था कि सर एसिटाइलिन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नाइट्रोजन से ज्यादा होगी? तो मैंने कहा था बेटा डेटा देखना पड़ेगा, और वो डेटा मैं देख लिया था। यस, नाइट्रोजन से ज्यादा होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें होती है। डाटा रखना नहीं है, डाटा नहीं पूछेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें 3.3, इसमें होती है 2.75 और इसमें होती है 2.5, जबकि आपको पता है नाइट्रोजन की 3.07 होती है। तो नाइट्रोजन की एसिटाइलिन वाले कार्बन एटम से कम होगी। क्वेश्चन में और कह रहा है कि आल्सो कंपेयर बॉन्ड लेंथ। तो सीसी बॉन्ड लेंथ देखिए, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड शॉर्टर होता है, मींस ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। तो C2H2 में सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा डबल बॉन्ड वाला, और सबसे बड़ा होगा सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये भी हमने कंपेयर कर लिया। टाइम हो गया, बट एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ढूंढ लूं। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन CH3CN is a Beeker-Lewis base than CH3NH2। ये बीकर लिविस बेस है। लिविस बेस क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो ज्यादा अच्छे से लोन पेयर डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्गर लिविस बेस होगा, और जो डिफिकल्टी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो बीकर लिविस बेस होगा। तो देखिए मैं CH3CN का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सॉल्यूशन, ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया CH3CN। अब दूसरा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3NH2 का। अब देखो जरा सा कि ये जो नाइट्रोजन है sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन sp hybridized is greater than नाइट्रोजन sp3 hybridized। तो अगर sp hybridized की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा। पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा। देयरफॉर CH3CN will give lone pair इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण CH3CN will give lone pair of electron with difficulty। CH3CN जो है डिफिकल्टी से लोन पेयर देगा और CH3NH2 थोड़ा इजिली देगा, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा, देना कम चाहेगा, तो डिफिकल्टी से देगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अगर डिफिकल्टी से देगा लोन पेयर तो वीक लिविस बेस होगा। CH3CN इज ए weaker base than CH3NH2।
शुरुआत में मैं आपको बहुत जोर दिया था स्ट्रक्चर बनाने वगैरह पे, अब मैं लेक्चर खत्म करूंगा, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। शुरुआत में मैं बहुत जोर दिया था स्ट्रक्चर बनाने पे, क्योंकि आप शुरुआत में थोड़ा टाइम देके सीख लेते तो आगे आपको थोड़ा आसानी होती। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और कहीं पे भी जहां भी जैसे रिवाइज कीजिए आपको एक दो बार, और जहां पर भी दिक्कत होती है आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आप अलेन प्लस पे पूछिए। यार 29 पे अटके हो तुम। SO3 2- कैसे एक ही प्लेन में है? एक ही प्लेन में ऐसे बनाओ ना, छोड़ो ना, ऐसे बनाओ ना फोटो। फोटो बनाने से आप एक प्लेन में समझ जाते हो। बाकी यार 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो एक प्लेन में कैसे समझ गए? यही तो गलती है। ऐसे ले लो, ऐसे बनाओ फोटो। बोल रहा हूं सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो बोल रहा है एक ही पॉइंट प्लेन में। कहा एक ही प्लेन में? लो, कहा इसमें एक ही प्लेन में? ट्राइगोनल पिरामिडल लिख रहा हूं तो पिरामिडल एक प्लेन में आएगा बेटा। वो होता है सेंट्रल एटम, कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ओजोन में वो O3 में वो सेंट्रल एटम होगा। तो ये कहना कि ओजोन कभी ऑक्सीजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, ये गलत है। कभी कभी हो जाएगा। आप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बनाओ ना, मेरा कभी कभी मन करता है ऐसे ही बना देता हूँ। आप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बनाओ ना, मैं भी देखो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही बनाया हूँ। यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बनाया, आप ऐसे बना दो, एक ही बात है। नहीं, काउंट करते हैं। अनुज्ञा, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड जब बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने में पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। और वो पाई बॉन्ड सेकेंड लेयर के कार्बन से बनाएगा। हम एक लेयर दिखाए आपको क्लास में बना के, तो सेकेंड लेयर के कार्बन से बनाएगा। जो भी बच्चे कुछ लिख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भेजिए, या तो अलेन प्लस पे या इस सॉल्यूशन ऐप पे, और आप मजबूरी में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लास खत्म हो गया, मैं लेक्चर को भेज दूं पहले। थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लासेस भी ऐसे ही चलेगी। प्लीज आप लोग बॉन्डिंग पढ़ के आना, पढ़ के आना। कोई बच्चा जो है ना मेहनत नहीं करता, उसी बच्चे को दिक्कत होती है। जो नई पढ़ाई करता है उसी को दिक्कत होती है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एक ही चीज 3 बार पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा समझ में बेटा? बिना पढ़े पुल बोलने लगते, नहीं आएगा समझ में। मुझे जाना कहाँ है? यहाँ जाना है, अल प्लस पे जाना है। अपलोड, चूज फाइल, ब्राउज दिस। मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया। 21 नंबर का सेप देखने का है। एक बच्चा 21 नंबर का सेप देखने का है। देख लिया मैंने। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, XCO3। ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। रुक जाओ, फिर से भेज देता हूं मैं, फिर से भेज देता हूं। फिर से भेज देता हूं, वो गड़बड़ लिखा हुआ था।
सेकंड फाइल देखा हूं वो देखना, CH3 का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है ना सर, इसलिए उस पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं, आप सराउंडिंग सेंट्रल एटम कार्बन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है CH3 शेयर में। सर ऐसा नहीं बोला मैं कभी कि हाइब्रिडाइजेशन सराउंडिंग एटम का नहीं होता है, सराउंडिंग एटम का भी होता है। जनरली हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम का निकालते जनरली। सो अब जो है मैं लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपको कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी नजर आएगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। थैंक यू वेरी मच।